गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग बॉन्ड एंगल से रिलेटेड बातें कर रहे थे मोमेंटम एजुकेशन पे। आज हम आपको बॉन्ड एंगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आसानी से कैसे होंगे ये बताएंगे। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल कंपैरिजन के लिए। और हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद हम लोग देख लेंगे sp है या sp2 है या sp3 है या ड्रैगो है ना, क्या है। और अगर सेम है हाइब्रिडाइजेशन तब हमने कहा था इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, एक sp एक sp2 और एक sp3। sp और sp2 में एक ही फॉर्मूला है VSEPR थ्योरी। तो यहां हम लोग VSEPR थ्योरी से चलेंगे। और अगर sp3 है तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या था दो पार्ट? एक था नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। तो नो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन को क्या बोलते हैं? NB, इधर मैं कर रहा हूं NBEPR। तो NBEPR है कि नहीं है ये देखेंगे। तो अगर NBEPR है तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। और अगर NBEPR नहीं है, NBEPR नहीं है तो इसको फिर से वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से करेंगे। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पहले आपको पता होना चाहिए तब। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये है हमारे पास CH3 माइनस और ये है हमारे पास CH3 प्लस। इन दोनों में बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। तो भाई देखिए CH3 माइनस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। CH3 प्लस में क्या होगा? sp2। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि ये ऐसे ऐसे है और माइनस माने कि एक तरफ से घिरा हुआ है दो इलेक्ट्रॉन से। तो ये कितने तरफ से हो गया? तीन तरफ से। तो sp3। हम हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। तो ये sp3 है, ये sp2 है। अभी हम ऊपर क्या देख रहे हैं? sp2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरा कहूं कि भाई CH3 प्लस है और मीथेन है, फिर आप कहेंगे अरे सर ये sp3 है और ये sp2 है तो इसी का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। अब मैं अगला कहूं कि अच्छा ठीक है ये मीथेन है और ये CH3 माइनस है। अब दोनों में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, लेकिन इसमें लोन पेयर। अब क्या करेंगे? जैसे sp3 हुआ तो sp3 देखते ही हम क्या सोचेंगे? NBEPR होगा कि नहीं होगा। क्या इसमें NBEPR? आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं होगा। और जब NBEPR नहीं होगा तो कैसे देखेंगे? VSEPR से। और VSEPR में क्या होता है? यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर नहीं है। तो आपको पता है कि जहां लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं कि ये है वाटर, ये है अमोनिया और ये है मीथेन। ठीक है। तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 sp3। इसके लिए एक बार हाइब्रिडाइजेशन जरूर देख लीजिए। ठीक है, उस पे भी एक वीडियो बनाया जा चुका है। तो यहां क्या है? एक लोन पेयर। यहां क्या है? दो लोन पेयर। यहां नो लोन पेयर। तो आप जानते हैं जहां नो लोन पेयर है, क्योंकि इसमें NBEPR तो है नहीं तो VSEPR देखेंगे। अब इसमें आप देख लीजिए लोन पेयर, यहां दो लोन पेयर है, यहां एक लोन पेयर, यहां लोन पेयर नहीं है। तो क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल कम और इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अगर आपको याद होगा तो ये बच्चे याद भी रखते हैं 104, 107 और 10928 इतना बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरह से बच्चों अगर हमें बॉन्ड एंगल याद रखना है, अगर हमें देखना है, हमें याद नहीं रखना है, कंपेयर करना है, तो हमारे लिए बड़ा आसान है। पहले क्या करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे मान लीजिए मैं कहूं SO2 और SO3। आप एक बार फिर से देखिए, ये भी
तो SO2 SO3 में कैसे देखेंगे, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और यहाँ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो यहाँ भी क्या है, sp2, यहाँ भी क्या है, sp2, लेकिन यहाँ क्या है, लोन पेयर। अगर दोनों बराबर हैं तो क्या देखेंगे, लोन पेयर। तो फिर किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, जिसके पास लोन पेयर होगा उसका बॉन्ड एंगल कम, है ना। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल देखना बड़ा आसान है, लेकिन अब हम लोग इस पे एक एक स्टेप बढ़ा के थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। आसान वाला आप लोग कर लेंगे, जैसे कोई भी आ जाए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं NO2 और NO3 माइनस, तो ये सब सारे बच्चे कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस हाइब्रिडाइजेशन देखना है कि क्या होगा। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, NO3 में sp2, दूसरे वाले में भी क्या है, sp2, फिर क्या देखेंगे, लोन पेयर। तो पहले वाले में एक लोन पेयर, दूसरे वाले में नो लोन पेयर। तो चूंकि यहां लोन पेयर है, यहां नहीं है, इसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होगी। तो ये आप लोग पहले से जानते हैं, ये आप लोग आसानी से देखते हैं और कर लेते हैं। तो इस पे बहुत से क्वेश्चंस कराने का मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग वैसा क्वेश्चन करें जिसमें सारे आ जाएं, सब आ जाए, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन हो, फिर हम लोग करें कि उसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले अभी 2-4 क्वेश्चन इस पे और बता दें। मान लीजिए कि रुक दो इसको, जैसे एक क्वेश्चन लीजिए आप कि NH3 BF3 PH3 और वाटर, मान लीजिए हमें इन तीनों का करना है, ठीक है। तो अगर इन तीनों का हमें करना है तो हम कैसे देखेंगे, सबसे पहला काम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, इसका sp2, इसका ph3 का नो हाइब्रिडाइजेशन, ड्रैगो पढ़िए, नो हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें भी sp3। तो सबसे पहले ऊपर देखिए हमने क्या लिखा है कि sp नहीं है तो sp2, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, sp2 का। sp2 के बाद किसका होगा, sp3 का, और लास्ट में आएगा आपका ड्रैगो ph3। अब sp3 में दो हैं, तो क्या देखें sp3 में, क्या NBPR होगा, नहीं होगा। जब NBPR नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाइड्रोजन में कहां होता है, जब NBPR नहीं होगा तो क्या देखेंगे, VSEPR, और VSEPR में इसमें कितने लोन पेयर हैं, 2, इसमें कितने लोन पेयर, 1, तो इसका बॉन्ड एंगल कम और इसका ज्यादा। तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से बता लिए कि BF3 अमोनिया, वाटर और PH3। अच्छा इसी को देखिए गलत अप्रोच से बच्चे कैसे करते हैं, वो सब क्या करते हैं ना, बाकी सब ना सोच के, ये तो सही है, हम अब गलत वाला बता रहे हैं, वो सब केवल VSEPR लगा देते हैं। वो सब क्या करते हैं, केवल VSEPR। अब VSEPR आप लगाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए पहले वो सब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखे कि भाई इसका है, तो ठीक है BF3 सबसे ज्यादा हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ तो 2 लोन पेयर, तो वाटर को वो सब बाद में लिख देते हैं, और फिर देखते हैं अमोनिया में और PH3 में, ठीक है। तो अमोनिया और PH3 में क्या, फिर क्या बोलते हैं वो सब कि भैया अमोनिया का ज्यादा होगा, PH3 का कम, इसकी साइज बड़ी है, इसकी साइज छोटी है, और ये हो जाता है गलत। तो आप ये नहीं करेंगे, केवल VSEPR नहीं लगाएंगे, पूरा पढ़ने के बाद, पूरा देखने के बाद लगाएंगे, तभी आपका सही होगा, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी, खटाखट नोट करिए, नोट करिए, जल्दी 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 नोट करिए, ठीक है।
हम लोग क्या समझ गए? सबसे पहले क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया तो NBPR। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? अगर NBPR देख लिए तो VSEPR, और अगर वो भी नहीं है तो सेम। याद करिए, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, फिर NBPR, फिर VSEPR और लास्ट में सेम। ऐसे याद कर लीजिए कि हम नहीं बिगड़ सकते, है ना? हम नहीं बिगड़ सकते। आप लोग कभी नहीं बिगड़ेंगे, याद रखिए। हाइब्रिडाइजेशन, NBPR, VSEPR और नहीं तो सेम। तो आइए हम लोग क्वेश्चन ये नोट कर चुके होंगे, आप लोग क्वेश्चन करें। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूं एक क्वेश्चन कि CO2, C2H2, BF3 मीथेन और BH4-, अगर हम इतने के बारे में कहें कि इन सब का बॉन्ड एंगल बताइए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। sp2 sp3 BH4- का sp3। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन आपको सीखना ही पड़ेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या करेंगे? सबसे ज्यादा sp, माने इन दोनों का ज्यादा, इन तीनों का, सॉरी ये भी तो है, तो सबसे ज्यादा इन दोनों का, फिर इसका, फिर इन दोनों का। अब sp में 2 हैं, अब इनको क्या किया जाए? बोलिए, sp में 2 हैं तो इनको कैसे किया जाए? इन दोनों का बॉन्ड एंगल बराबर होगा। तो CO2 क्यों बराबर होगा? आप जरा देखिए, दोनों हैं sp, तो क्या देखेंगे? VSEPR। VSEPR कैसे देखते हैं? तो सेंट्रल एटम, पहले तो लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर के बाद देखेंगे सेंट्रल एटम, तो वो भी सेम है। और सेंट्रल एटम के बाद क्या देखते हैं? साइड एटम। लेकिन साइड एटम यहां कोई कंपेयर करने वाला वो नहीं है। यहां क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, और यहां है H, तो यहां हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए दोनों में क्या होगा? बॉन्ड एंगल, दोनों का बॉन्ड एंगल बराबर हो जाएगा। करीब करीब, हल्का फुल्का अंतर आता है तो आए। तो चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद जरा देखिए, BF3 तो अकेले है, तो BF3 क्योंकि sp2 है। अब बच गया 2 sp3। अब इसमें भी देखिए, क्या देखेंगे? NBPR है कि नहीं? नहीं है। NBPR नहीं है तो VSEPR देखेंगे। VSEPR में लोन पेयर, क्या इसमें दोनों में किसी के पास लोन पेयर है? बोलिए, नहीं है। लोन पेयर नहीं है तो फिर क्या देखेंगे? सेंट्रल एटम। लेकिन सेंट्रल एटम कब देखेंगे? जब साइड एटम, सेंट्रल एटम तब देखेंगे जब साइड एटम एक जैसा हो। तो यहाँ साइड एटम सही में एक जैसा है, हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। तो देखेंगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब कैसे देखते हैं कौन ज्यादा इलेक्ट्रो? जैसे मान लीजिए ये A है और ये B है, ठीक है। A से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मान लीजिए B से भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B से ज्यादा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? अगर A की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी B से ज्यादा है तो A क्या करता है? इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने पास ज्यादा खींच लेता है, ये उतना नहीं खींच पाता, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहां जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसमें बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन चूंकि ये आइडेंटिकल हैं, sp3 बिल्कुल एक जैसा शेप, इसीलिए इन लोगों को भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों का बॉन्ड एंगल बराबर होगा, ठीक है। अगर इसमें दिक्कत आ रही है, मिटा दो इसको, दिक्कत आ रही है तो आप एक और एग्जांपल लेके ऐसा करिए। ऊपर वाला तो रहने ही दीजिए एग्जांपल,
ऊपर वाला रहने ही दीजिए। एक और बड़ा सा क्वेश्चन हम करते हैं, कोशिश करते हैं, ये रहेगा क्वेश्चन में और उसी क्वेश्चन में हम और जोड़ दे रहे हैं SnCl2। उसी क्वेश्चन में इसको भी आप ऐड कर लीजिए, SnCl2, इसी में ऐड कर लीजिए OCl2, है ना। और कुछ जोड़ना है OF2, ये ऐड कर लीजिए OF2 आप, और ऐड कर लीजिए अमोनिया, और ऐड कर लीजिए PH3, और ऐड कर लीजिए अमोनियम, और ऐड कर लीजिए PH4+, नहीं, और कुछ करना है वाटर, ठीक है, और ऐड करना है। जितना आप चाहें पहले कर लीजिए, जितना लंबा चौड़ा जो मन करे। और फिर क्या करिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन संयोग से पहले ही से लिखे हैं। अब जरा नीचे का देखिए, यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 OCl2 बड़ी देर बाद मिला है। हाइब्रिडाइजेशन तो होगा sp3, लेकिन इसमें क्या होगा NBEPR, Cl में होता है ना, sp3 में। चलिए यहां क्या होगा, ये भी sp3, ये भी sp3, ये नो हाइब्रिडाइजेशन ड्रैगो, ये भी sp3, ये भी sp3, अरे ये भी sp3 होगा। अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लिए sp वही है, तो सबसे पहले आप क्या लिखे कि CO2 और C2H2 इन दोनों का बॉन्ड एंगल सबसे पहले सबसे ज्यादा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आपका क्या बचा, sp के बाद sp2। अब sp2 में कौन कौन है, एक है BF3, एक है SnCl2, बस दो ही है। अब देखना है BF3 और SnCl2 क्या किसी में बॉन्ड एंगल है। BF3 और SnCl2, तो Sn में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन फैमिली का है, तो इसका मतलब एक लोन पेयर है, और वहां नहीं है। तो जहां लोन पेयर होगा वो क्या होगा, उसकी बॉन्ड एंगल थोड़ी कम। तो BF3 के बाद मैं कर रहा हूं SnCl2, बोलिए, ये sp वाला हो गया, ये sp2 वाला हो गया। अब sp2 के बाद चलो भाई तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अब क्या है sp3, और सब sp3, सब sp3, सब sp3, सारे sp3 हो तो सबसे कम किसका होगा, sp3 के बाद भी किसका होता है, ड्रैगो। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे PH3। अगर यहां आता है, मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं PH3, तो भैया PH3 तुम भी जाओ, तुम ड्रैगो वाले हो। अच्छा, sp3 में ज्यादा किसका होता है, जिसमें NBPR होगा। तो NBPR कहां है, OCl2, तो OCl2 लिख के उसको भी किनारे कर दें, तुम भी जाओ। तो ड्रैगो भी लास्ट में हो गया, ये भी। अब बचा हमारे पास केवल sp3, और किसी में NBPR नहीं होगा। तो जब किसी में NBPR नहीं होगा तब क्या करेंगे हम लोग, VSEPR। अब VSEPR कैसे देखें, जरा इसमें देखिए कैसे देखें। तो हम लोग लोन पेयर देखेंगे, यही तो देखेंगे। किसी में लोन पेयर है, हाँ, अमोनिया वाले में लोन पेयर है। और किसी में लोन पेयर है, हाँ, वाटर वाले में लोन पेयर है, OF2 वाले में लोन पेयर है। 3 जगह लोन पेयर दिख रहा है। तो लोन पेयर वालों का बॉन्ड एंगल क्या होगा, नीचे, और जिसमें लोन पेयर नहीं है उसका ऊपर। तो चलिए इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें नहीं है, तो इन सब का क्या हो जाएगा, करीब करीब बराबर BH4-। और कौन कौन से हैं बच्चों, अमोनियम, और कौन है PH4+। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, PH4+ तक नहीं। अब इसके बाद रुक जाओ भाई, PH3 तुम उधर। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद देखेंगे लोन पेयर। इसमें क्या है, एक लोन पेयर, और वाटर में क्या है, 2 लोन पेयर, यहां भी 2 लोन पेयर। तो जाहिर सी बात है पहले क्या होगा, अमोनिया। अब अमोनिया के बाद कह रहा है OF2 और OH2। तो आप VSEPR में जानते हैं जिस साइड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, जैसे फ्लोरीन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है उसकी बॉन्ड एंगल ज्यादा होती है।
तो वाटर OF2, और लास्ट में किसको हम लोग कहे थे, PH3। आ रहा समझ में, आ रहा है। तो आप देखिए कितना हूं बड़ा एंगल आ जाए, कितना हूं बड़ा एंगल आ जाए, आप आसानी से पहले देख लेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन, फिर देखेंगे ड्रैगो, फिर देखेंगे सेम है कि नहीं, और इस तरह से करके आसानी से कर लेंगे। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोग अगले वीडियो में मैंने आप लोग करिए। कहीं दिक्कत आ रहा है तो आप लोग हमें बताइए, ठीक है। तो आप लोग उसका आंसर, इसको मिटा दूं मैं, चलिए नोट कर लीजिए, और जिसका जिसका सही होगा अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कितने बच्चे हमको भेजे हैं, और उनके लिए मैं बताऊंगा। मैं नंबर 1 बता दे रहा हूं, इसी नंबर पे आप लोग उसको जो क्वेश्चन को सॉल्व करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। 9455225535 है ना, 9455225535, इसी पे आपको व्हाट्सएप करना है। चलिए इसको मैं मिटा दूं, आप पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके इसको सॉल्व करिएगा। चलिए तो आपको मैं बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देता हूं, है ना। इसमें आपको करना क्या है, बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है, कंपेयर बॉन्ड एंगल। तो क्वेश्चन पहला, आपको बॉन्ड एंगल कंपेयर करना है। अमोनिया H2S PH3 अमोनियम BF3, ये पहला क्वेश्चन करिए, कर लेंगे। दूसरा अमोनिया OCl2 C2H5 होल ट्वाइस O, C2H5 होल ट्वाइस O, H2O OF2, ठीक है। इनका कंपेयर करना है, इसमें ही मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आप लोग इसको करके सॉल्व करना है, ठीक, इसको करिए और सॉल्व करिए। थर्ड वाला BF3 CF3 प्लस, ये करिए CS3 प्लस CS3 माइनस और CF3 माइनस, ये कर लीजिए। फोर्थ, ठीक है, ये सब करके आपको देना है। CO2 BCl3 NO2 प्लस, वैसे नाइट्रोजन का मैं अलग से क्वेश्चन दे रहा हूं, CF3 CF4 PH3 वाटर, ठीक है। एक मैं दे रहा हूं जिसमें केवल नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन रहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है ना। क्या है, NO2 प्लस NO2 माइनस NO3 माइनस, और क्या होता है NH3 और NH4 प्लस। इन चारों में देखिए, इन पांचों में, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 6 क्वेश्चन, यार है समझ में, आप लोग आसानी से कर लेंगे, बहुत दिक्कत नहीं है, बस वैसे ही सिस्टमेटिक चलिए जैसे हम दिए हैं। सल्फेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, H2S, कार्बोनेट, ये कर लीजिए, ठीक है। ClO4 माइनस, ये भी ले लीजिए उसी में, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आप लोग
6 हो गया, एक और लिख लीजिए, 7 क्वेश्चन करा दूं, है ना। तो NF3 ASCl3 PH3 ठीक है, ESF3, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ESF3, अमोनिया NCl3। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग करिए और आप लोग इस नंबर पे जो मैं नंबर दिया हूं 9455225535, इस पे आप लोग अपने नाम के साथ व्हाट्सएप करिए और फिर हमें बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम उस पर भेज दिए, वैसे उस पर देख लिया जाएगा और फिर बताइए। फिर देखिए कोई भी क्वेश्चन आपको अगर बॉन्ड एंगल से रिलेटेड बचता है, आपको लगता है कि नहीं आ रहा है, तो फिर आप कहिए। हाँ, एक क्वेश्चन जरूर होगा जहां आप रुकेंगे, कहां? जहां ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर मैं कहूं CH3 और CF3, इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? तो अब ये अगले क्लास में कभी पढ़ाएंगे। इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, इसमें होता है sp3। तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब ये है कि क्यों ऐसा हुआ, ये हम लोग अगले क्लास में, अगले QRC में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको पढ़ के और ये जो भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके जरूर भेजिए। आपका एक क्वेश्चन तो पक्का तैयार हो जाएगा बॉन्ड एंगल से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, थैंक यू।